हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कृष्ण जन्माष्टमी, जो दीपिका राज सोलंकी जी द्वारा लिखित कहानी है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राधा बारिश के चक्कर में काम पर नहीं जा पा रही थी। अगर बारिश नहीं रुकी तो वह जन्माष्टमी का सामान कैसे खरीद कर ला पाएगी, यही वह सोच रही थी। घर में पैसे नहीं थे और बारिश के कारण वह काम पर नहीं जा पा रही थी। उसको लग रहा था कि वह काम पर जाएगी तो अपनी मालकिन से जन्माष्टमी हेतु कुछ पैसे लेकर आएगी। हल्की हल्की बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और राधा की आशाएं उस बारिश में बूंद बनकर बहने लगी। राधा ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि यह बारिश कैसे न कैसे रुक जाए। निराश होकर राधा वहीं अपने दरवाजे पर मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। पास के मंदिर में सुबह से भंडारे चल रहे थे। राधा के बच्चे वहीं दोपहर का खाना खा चुके थे। राधा ने अपने कृष्ण के लिए उपवास रखा था। वह यह सोच रही थी कि कृष्णा की पूजा पाठ कैसे करेगी। न उसके पास पंजीरी बनाने का सामान था और न ही चरणामृत लाने के लिए दही और अन्य सामग्री। दोपहर के बाद बारिश रुक गई, लेकिन अब उसका काम पर जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मालकिन ने सारा काम समेट लिया होगा। यह सोचकर वह उदास होकर घर के एक कोने में बैठ श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। कुछ देर बाद उसके बच्चे एक थैले में भरकर ढेर सारे फूल लाए और कृष्ण की झांकी बनाने लगे। माँ ने उनसे पूछा, इतने फूल तुम्हें किसने दे दिए? तो बच्चों ने बताया कि वह सुबह से मंदिर के भंडारे में लोगों को भोजन करा रहे थे और छोटा मोटा मंदिर का काम कर रहे थे। मंदिर में कृष्ण की झांकी तैयार हो गई थी। बाकी बचे हुए फूल पंडिताइन ने उन्हें दे दिए। राधा अपने छलिए की लीला भांप चुकी थी। उसकी आंखों में अपने कृष्ण का विश्वास चमकने लगा। वह यह सोचने लगी कि जैसे कृष्णा ने अपनी झांकी के लिए फूल का प्रबंध कर दिया है, उसी प्रकार कृष्णा अपने प्रसाद के लिए भी कोई न कोई लीला अवश्य करेंगे। यह राधा सोच ही रही थी कि बाहर उसकी मालकिन की गाड़ी आकर खड़ी हुई। राधा को उसके बच्चों ने बताया कि उसकी मालकिन ने उसके लिए कुछ सामान भेजा है। राधा बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी मालकिन ने पैसों के साथ प्रसाद और चरणामृत के लिए अपने ड्राइवर के हाथ सामग्री भेजी है। राधा बारिश की वजह से आज काम पर नहीं जा सकती, इसलिए उसकी मालकिन ने राधा के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के सारे सामान का प्रबंध कर उसके घर पहुंचा दिया। अपने मुरलीधर पर राधा को हमेशा विश्वास रहता था और आज मुरलीधर ने ऐसी लीला रची कि राधा की जन्माष्टमी और सालों से काफ़ी अच्छी बनी। राधा ने दिल से सारा पूजा का सामान तैयार किया और उसके बच्चों ने सुंदर सी फूलों की कृष्ण की झांकी तैयार करी। रात को पूरे परिवार ने खुशी खुशी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। राधा ने अपने बच्चों को कृष्ण की लीलाएं बताते हुए कहा कि कभी भी परिस्थिति के आगे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल आपको सदैव अच्छा ही मिलेगा। तुमने देखा, आज घर में अन्न का एक दाना नहीं था और ना ही कृष्ण की झांकी बनाने के लिए सामान। हम गरीब होने के बाद भी सत्कर्म करते आ रहे हैं और कभी भी अपनी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करते। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हम अपने घर लाते हैं। अभाव में भी हमारे मन में कभी भी गलत काम करने की भावना नहीं आती। आज इसी का फल हमें मिला और देखो, आज पूरा परिवार खुशी खुशी जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। राधा का पूरा परिवार कर्म और फल के इस सत्य को समझ गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।